परमेश्वर की स्तुति करूंगी, परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी। ये सुनहरे मौके के लिए मैं परमेश्वर को सारी महिमा और सारी धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसी तरह से सजीव वाहिनी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने बाइबल की महिलाओं के ऊपर मैसेज देने के लिए मुझे चुना है, इसलिए सजीव वाहिनी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज हम देख रहे हैं कि मिरियाम के बारे में हम आज देखेंगे। पिछले मैसेज में मैंने आप लोगों को शेयर किया था आसनत के बारे में, एक परराष्ट्रीय पत्नी के रूप में हमने उसको समझा था, हमने उसके बारे में पढ़ा था। आज हम मिरियाम के बारे में देखेंगे। तो मिरियाम यहाँ पर एक बहन के रूप में है और एक बहन है बहुत बड़े आने वाले संदेष्टा की, और ये महिला है जिसका पूरा नाम मिरियाम है। और वो बहन के स्वरूप में हमें आज क्या सिखाती है, तो इसके बारे में हम मनन करेंगे और अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि निर्गमन, इसकी सेकंड चैप्टर, और उसमें से कुछ आयत जो है जो मिरियाम के बारे में खास तरह से बताए गए थे वो हम पढ़ लेंगे। तो निर्गमन उसका सेकंड चैप्टर और वर्सेस 3 वहाँ पर लिखा है, जब वह उसे और छिपा न सकी तब उसके लिए सुरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उनमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। ये जो तीसरा वचन जो है ये हमें बता रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में। तो वो थर्ड पर्सन कौन है, तो मिरियाम की वहाँ पर मम्मी है। और मिरियाम के मम्मी ने मूसा को जन्म दिया है, और इस माहौल में जन्म दिया है कि तब फिरौन ने बहुत ही सख्त कायदा निकाला है कि लड़का अगर पैदा हो जाएगा तो उसे जान से पैदा होते ही मारना है। तो मूसा को 2 दाइयाँ तो पहले सर्वप्रथम बचा लेती है, उसके बाद उसकी मम्मी जो है, मतलब वो लेवी का जो पूरा परिवार है, पूरा परिवार उसे संभालता है, बचाता है, लेकिन वो 3 महीने तक बचा सकता है। दूसरी आयत में हमें पढ़ सकते हैं कि 3 महीने तक वो छिपाते हैं, लेकिन जब छिपाना उससे मुश्किल हो जाता है, बच्चा रो रहा है, बच्चा हंस रहा है और ये कठिन हो जाता है संभालना, तब माँ जो है बड़ी दुखी मन से उसको एक टोकरी में चिकनी मिट्टी लगा के नील नदी के किनारे वहां पर छोड़ देती है। दाई का काम खत्म हो गया है, एक संदेष्टा को दाई ने जान से बचाया है, मारा नहीं है। और मम्मी का काम हो गया है, मम्मी ने भी अपना जो आने वाला इजराइल का बहुत बड़ा संदेष्टा है उसे भी 3 महीने तक संभाल के रखा है। अभी उसे उन्होंने छोड़ दिया। उनका काम जो है, जिम्मेदारी जो है, उन्होंने पूरी तरह से करने की कोशिश की है, लेकिन अंत तक नहीं गए हैं, बीच में उन्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि चौथे वचन में कहा गया है, उस बालक की बहन दूर खड़ी रह के देखे उसका क्या हाल होता है। उसकी बहन है, यहाँ पर उसका ये आयत में नाम नहीं लिखा है, बहन केवल दिया है। और उसकी बहन दूर खड़े होके वहां से देख रही है कि हाल क्या होने वाला है। ये बहन के रूप में खड़ी है और वो देख रही है कि मेरे भाई को नील के पानी में छोड़ दिया गया है, उसके जीवन का अब क्या हो रहा है। देखो, लेवी का ये परिवार है, एक कलीसिया के स्वरूप में हम देखेंगे कि जब न्यू बॉर्न एकदम छोटा सा बच्चा है, जहां पर सबकी जरूरत पड़ती है उस बच्चे को, तो वहां पर स्टेप बाय स्टेप दाइयाँ मदद करती हैं, उसके बाद मम्मी मदद करती है। अभी भी ये बालक ही है 3 महीने का, और ये मिरियाम जो है केवल 3.5 महीने की, वो भी बालक है लेकिन मूसा से बड़ी है। और वहां पर वो क्या कर रही है, तो नूतन जो जन्मे हुए होते हैं प्रभु में, उनको संभालना पड़ता है। उनके जीवन में मुसीबतें आती है, उन्हें शैतान की आक्रमणों से बचाना पड़ता है, दुनिया की
कई तरह के मोहपाश होते हैं, उनसे भी उन्हें संभालना पड़ता है। यहाँ पर दिखाई दिया गया स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पर मिरियाम जो है केवल 3.5 साल की है, लेकिन वो उम्र से मूसा से बड़ी है। वो भी छोटी है लेकिन वो बड़ी है मूसा के कंपैरिजन में, और वो वहां पर ध्यान दे रही है कि इसका हाल क्या होने वाला है। और क्या पता चलता है यहाँ पर कि जैसे ही वहां पर वो बच्चा पानी में तैरने लगता है तो हमें स्टोरी पता है कि फिरौन की कन्या जो है राजकुमारी वहां पर आ जाती है, और फिर वो देखते हैं और समझ जाते हैं ये इब्री का बच्चा है। अभी इब्री का बच्चा है तो ये फिरौन की बेटी है, वो वहां पर भी उसका कत्ल कर सकती थी, क्योंकि कायदा और कानूनी बहुत खतरनाक निकल चुका था कि इब्रियों का बेटा रहेगा तो उन्हें खत्म कर दो, उनको बचाना ही नहीं है। और ये यहाँ पर वो देखती है, लेकिन जब वो टोकरी को खोलती है तो क्या होता है कि वो छोटा सा जो बालक है वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। उसके आंसू, उसकी आहट जो है चिल्लाने की, वो परमेश्वर को लेके सारी कायनात वहां पर सुन रही है। और उसके कारण इतना बदलाव हो जाता है कि फिरौन की बेटी होने के कारण उसका दिल वहां पर पिघल जाता है, वो बदल जाती है और चिल्ला रहा है। नूतन है, छोटा है, बालक है। जब समस्याएं आती है तो नया जीवन जिन्होंने प्राप्त किया है वो रोते हैं, उनको मुसीबतों से सामना करना पड़ता है। और बड़े बड़े पहाड़ों जैसी फिरौन की वहां पर कन्या, ऐसी समस्याएं उनके जीवन में आती है, वो रोते हैं, वो बिलखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पूरा बदल हो गया हमारे जीवन में। कभी कभी छोटी छोटी बातें होती है, उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, बड़े बड़े चमत्कारों के ऊपर हमारा ध्यान होता है। यहाँ पर केवल छोटा बालक रो रहा है तो वहां पर वो कन्या का मन बदल गया है और राजकुमारी का मन बदल गया है। और तुरंत ये 3.5 साल की बहन जो है वो क्या बोल रही है, इधर उधर का उसने कुछ नहीं बोला है। वचन 7 में यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं? मौका साधा और जो बोलना चाहिए वही बोला। कुछ इधर उधर की बातें उसने नहीं की। वो हाल देखने के लिए आई थी, उसकी परवाह उसको थी, इसलिए वो भी उसके साथ कीचड़ में चल रही थी, किनारे से चल रही थी, डरावने माहौल में से चल रही थी, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ करके अपने भाई को बचाना था। आज हम भी एक कलीसिया में भाई बहन होते हैं। कभी कोई नाराज होता है, कभी कोई परेशान हो जाता है, दुख दर्द में होता है। हम उनके साथ उनके समस्याओं में जब चल के जाते हैं तो वो जो नया जीवन जिन्होंने प्राप्त किया है वो भी हमारी तरह पके पकाए फल बन जाते हैं। और यहाँ पर एकदम जो बोलना चाहिए, मौका साथ के 3.5 साल की बच्ची उसने बोला है और कहा है कि बालक के लिए मैं दूध पिलाने के लिए दाई को बुला ले आओ। और फिरौन के बेटी का मन, बच्चा रो रहा है उससे पिघल गया। ये बच्ची 3.5 साल की कुछ बोल रही है उससे, मतलब यहाँ से चिल्लाहट आ रही है, किलकारी आ रही है और यहाँ से कुछ तो सुझाव आ रहा है। और इसके माहौल में वहां पर वो फिरौन की बेटी ने कहा, जा, 8वें वचन में कहा गया है, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को ही ले आती है। वो थोड़ी ना राजकुमारी देखने वाली की किसे ले आई है, वो माता को ही ले आती। यहाँ पर मिरियाम एक बहन होके कर क्या रही है, जहां पर दाई ने कोशिश की है लेकिन उसका समाप्ति हो गई कोशिश की। लेवी का परिवार है, मूसा का घराना लेवी का है, वो परिवार ने कोशिश की है लेकिन 3 महीने में उनका खत्म हो गया। लेकिन ये जो मिरियाम बहन बन के खड़ी है, इसने अपने भाई को पूरी लाइफ 120 साल की उम्र दी है। 120 साल तक मूसा जीवित था और उसने उसकी जान बचाई। वो किसे बचा रही थी? एक संदेशता को बचा रही थी। इज़राइल को जो निर्गमन करने वाला, मतलब छुड़ाने वाला पैदा किया था परमेश्वर ने, उसे वो बचा रही थी।
एक परमेश्वर के व्यक्ति को, जिससे परमेश्वर इतना 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 प्रेम करता है, उस व्यक्ति को बचा रही थी। उसे मालूम नहीं था कि ये छोटा सा मेरा जो भाई है आने वाले दिन में क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि मूसा क्या बनने वाला है। और वो वहां पर मूसा का वहां पर संरक्षण करती है। संरक्षण करने के बाद वो उसकी व्यवस्था भी करती है, दूध की व्यवस्था, और अपने मम्मी के हाथ में फिर से दोबारा देती है। जब तक वो दूध पीता है अपने मम्मी के पास भी पल लेता है। उसके बाद डायरेक्ट राजवाड़े में चला जाता है, बड़े से औहदे के ऊपर राजकुमार बन के वो अपना जीवन 25 साल बिताता है, युद्ध करता है, बहुत सारा परमेश्वर उसके हाथ को यश देता है, फिर उनको बहुत सारी मदद करता है और बहुत कुछ होता है। फिर वे उसके दिल में अपने लोगों के लिए तड़प आती है, क्योंकि वो राजकुमार बन के नहीं तो एक संदेष्टा बन के। और मिरियाम ने किसे बचाया है? एक राजकुमार को नहीं तो परमेश्वर के एक बड़े संदेष्टों को वहां पर, यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि मिरियाम ने बचाया है। और नूतन समय में जहां आवश्यक है वहां वो मौके पर किया। इसका प्रतिफल परमेश्वर ने मिरियाम को क्या दिया है? तो इसका प्रतिफल हमें शास्त्र में ही पढ़ने को मिलता है। तो वो क्या है? निर्गमन, हम जाएंगे निर्गमन उसका 15 चैप्टर और उसका हम वचन यहाँ पर देखेंगे 19 to 20 है। हम 20 की तरफ जाएंगे। तब हारून की बहन मिरियम नाम नबिया, परमेश्वर ने उसे क्या तोहफा दिया? जब मूसा मिद्यान देश में भाग जाता है 25 साल की उम्र में, वो भाग जाता है और भाग जाने के बाद उधर वहाँ वो इत्रो के पास रहता है, भेड़ बकरियाँ चराता है, शादी वादी कर देता है और उधर बहुत सारा समय वो वहीं पर रहता है। कम से कम 55 इयर्स वो मिद्यान देश में ही रहता है। तब तक इज़राइल देश को संदेशा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो छोटी बच्ची 3.5 साल की हमने देखी है, जो अभी तक टिकी है, कहाँ पर? मिस्र देश में, वो संदेष्टि बन जाती है। बाइबल का अगर अध्ययन मनन करेंगे ना, तो पहला संदेष्टा या तो संदेष्टि मिरियाम है, जो स्त्रियों में भी पहली है और पुरुषों में भी पहली है। बाद में मूसा है, संदेष्टा बन के बाद में मूसा है। तो पहला पाचारण मिरियाम को हुआ है, वो पहली संदेष्टि है। क्यों? क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया, कलीसिया में, घर में जो नूतन था उसकी उसने रक्षा की, खुद छोटी होने के बावजूद। परमेश्वर ने उसको प्रतिफल बहुत बड़ा दिया। मिस्र देश में पुरुष केवल 6 लाख के दरम्यान थे, स्त्रियां, बच्चे, जानवर सब छोड़ के पूरा अगर टोटल लगेंगे तो 30-35 लाख लोग थे। उन लोगों को मिरियाम समझा रही थी, उन लोगों को मिरियाम वहाँ पर संभाल रही थी वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। वो संदेष्टि बन गई थी, वो उनका जतन कर रही थी। उसे पता था परवाह कैसी करना है, उसे पता था कि लोगों की सुरक्षा संरक्षण कैसा करना है, उसे पता था कि उनकी व्यवस्था कैसी लगानी है, उनको दिलासा कैसे देना है, उनको कैसे संभाल के रखना है ये पीड़ा के समय में। और वो मूसा आने तक वहां पर संभाले रखी थी। कितना अद्भुत काम परमेश्वर एक स्त्री होने के बाद कर रहा है। तो मिरियाम जो है एक कलीसिया के रूप में अगर हम देखते हैं, तो कलीसिया में की जिम्मेदारी लेके, पूरे इजरायली लोगों की जिम्मेदारी लेके वहां पर वो मजबूत होके, स्थिर होके लोगों को संभाल रही है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। वो एक संदेष्टि बनी है और संदेष्टि बनने के बाद वो कितनी लीन और नम्र है कि जैसे ही परमेश्वर ने फिरौन के कंट्रोल में से लोगों को छुड़ाया, छुड़ाते ही उसने आनंद मनाया। पहली स्त्री है आनंद मनाने वाली, डफ बजाने वाली। संदेष्टि होने के बाद बड़े ओहदे पे है, पहली संदेष्टि है,
लेकिन आनंद मनाया क्योंकि छुड़ाया, क्योंकि सब पीड़ाएं बचपन से उसने अपने आंखों से देखी है। सब जो तकलीफ हो रही थी इजरायली लोगों को वो देख रही थी, और सबसे ज्यादा आनंद उसने वहां पर लिया है। उसने डफ बजाया है और सारे स्त्रियां उनके साथ आई और वो नाचने वहां पर लगी है। तो मिरियाम, ये नाम का अर्थ क्या निकलेगा? अभी हम दो जगह पे मिरियाम को मिलके आए हैं। तो मिरियाम ये नाम का अर्थ होता है समुंदर, समुंदर का तारा। समुंदर क्या है? ये पूरा दुनिया है। समुंदर क्या है? इजरायली लोग है। वो इजरायली लोगों में का तारा बनी है। चमकता तारा चमका रही थी। पीड़ाओं में से बाहर निकलते ही उसने वो महसूस किया कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। और यहाँ पर हमें मिरियाम के नाम, ये मिरियाम जो नाम है ये हिब्रू नाम है, उसका अर्थ आता है समुंदर का सितारा, क्योंकि कठोर समय में मिस्र में वो अपने लोगों के साथ डट के वहां पर रही थी। मिरियाम का और एक आयत में हमें पढ़ने मिलता है। देखो, मिरियाम ने एक छोटी सी पारिवारिक गलती की है, लेकिन उसकी परमेश्वर के प्रति देखने का अंदाज हम देखेंगे क्या है। बहुत ही अच्छा अंदाज है परमेश्वर के प्रति। गलती होने के बाद मुंह नहीं खोला उसने, चुप रही। एक अच्छी संभालने वाली वो व्यक्ति है, संदेष्टि है, लेकिन जब गलती हो जाती है तो परमेश्वर को पिता के समान उसकी दंड जो है वो दंड सहन करने वाले। देखो, हम देखेंगे गिनती की किताब, उसका 12वां अध्याय और दूसरे वचन में क्या लिखा है। उन्होंने क्या कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उसकी यह बात यहोवा ने सुन ली। यहाँ पर क्या होता है, मूसा एक कुशी स्त्री के साथ शादी करता है। मिरियाम बड़ी बहन है, अहरोन उसके हारून जो है उससे भी बड़ा है, ये बड़े हैं और मूसा छोटा है सबसे। तो एक फैमिली के रूप में जब वो इकट्ठा हो गए तो मूसा ने कुशी स्त्री के साथ शादी करने के बाद एक फैमिली बनके दोनों भाई बहन उसको पूछ रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बोलते हैं कि परमेश्वर ने तेरे साथ बातें करता है, क्या परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता है? ये बात परमेश्वर सुन लेता है। संदेष्टि होने के बाद परमेश्वर उसको दंड करता है, और जब उसे दंड करता है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आगे लिखा है कि परमेश्वर उसे कहता है कि इसे कोढ़ हो जाएगा। इसका दंड का स्वरूप जो है उसके शरीर के ऊपर पूरा कोढ़ जो है वो उठ जाएगा। और यहाँ पर 5वें वचन में हम देखेंगे, तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अंततः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा उनके आप को प्रकट करूंगा। यह स्वप्न में उसके बातें करूंगा। अगर नबी है तो मैं दर्शन मंडप जो है उसके पीछे जाके मैं उनसे बात करता हूँ, या तो बादलों में जाके बात करता हूँ, या तो स्वप्न से बात करता हूँ। लेकिन मेरा दास जो मूसा है वो दुनिया में विश्वास योग्य और नम्र है, उसके साथ तो मैं आमने सामने बात करता हूँ, वो तुमसे अलग है। इतना बड़ा मिरियाम ने बचपन से लेके अभी तक कम से कम ये 83 एज की हो सकती है, 83-85 के दरम्यान उसका एज है। बुढ़ापे तक परमेश्वर के साथ, लोगों के साथ वो चली है, और परमेश्वर मूसा को यहाँ पर ऊंचा कर रहा है। लेकिन 8वीं आयत में लिखा है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने बात करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। मूसा के बारे में बड़ी बात परमेश्वर कर रहा है। 10वें वचन में हम पढ़ेंगे, तब वह बादल तंबू के ऊपर से उड़ गया और मिरियाम कोढ़ से हींग के समान श्वेत हो गई। और क्या हो गया, परमेश्वर की बातचीत वहां पर हो गई। तीनों के बीच में बातचीत चल रही थी। मूसा है, हारून है, मिरियाम है। बातचीत जैसे ही हो गई, परमेश्वर ने मूसा को
उन दोनों के दरमियान बड़ा ऊंचा कर दिया है, क्योंकि वो महान संदेश है, वो नम्र था, परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य था वो। और जैसे ही परमेश्वर वहां से चला गया, मिरियाम कोढ़ से हिम के समान हो गई। परमेश्वर ने उसे दंड किया। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं, हारून परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपना क्रोध को रुकाओ, मेरी बहन को तुम ठीक कर दो। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारे उसके पिता ने उसके शरीर के ऊपर, उसके मुंह के ऊपर अगर थूक देता, तो क्या वो 7 दिन तक अपने आप को बंद कमरे में शर्म के मारे नहीं छुपाती? परमेश्वर मिरियाम के साथ क्या रिलेशन दिखा रहा है कि मैं एक पिता बन के मिरियाम को मैंने दंड किया है। तो जैसे अपने पिता के विरोध में कभी हम गुनाह करते हैं तो वो भी हमें पनिशमेंट करते हैं, तो वो दंड हम सहन कर लेते, पिता को थोड़ी ना छोड़ देते हैं, या तो पिता थोड़ी ना बदलते हैं, तो उसको हम सहन करते हैं, सॉरी बोलते हैं, उसके पास चले आते हैं। तो वैसा भी मिरियाम से करो। मतलब परमेश्वर रिलेशन मिरियाम के साथ दिखा रहा है कि मैं उसका पिता हूँ, वो मेरी बेटी है, उसने गलती किया, मैंने दंड दिया, पिता के अधिकार से मैंने दंड दिया, पुत्र के अधिकार से इसने ये दंड को सहना है और ये ठीक होने वाली है। 15वें वचन में कहा है, अंततः मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मिरियम फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। वो 7 दिन तक तंबू में बंद रही, अलग रही, एकांत में रही, रो रही होगी, पश्चाताप कर रही होगी, अपने जीवन को पुनर्जीवित कर रही होगी, अपने जीवन को फिर से नया बना रही होगी कि परमेश्वर मुझ में ये बात रह गई है, मैं तो संदेष्टि हूँ, अभी तक तो मेरा जो सफर है वो विश्वास के साथ तेरे साथ टिका हुआ था, शायद मैं विश्वास में कहीं कम हूँ जिसके कारण मेरे ऊपर दंड आना है। हर एक व्यक्ति के ऊपर ये समय आता है। व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलते 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 आत्मिक रीति से वो रिक्त हो जाता है, वो खाली हो जाता है, उसके भी जीवन में वो समय आना चाहिए कि भरने का समय। और ये 7 दिन मिरियाम क्या कर रही है, अपने आप को जो इजरायली लोगों के लिए वो खत्म करते आई, अपना योगदान देते आई, आत्मिक रूप से वो बहुत कुछ रिक्त करते आई, उसको भरने के लिए वो 7 दिन एकांत में रहती है और परमेश्वर उसको आत्मा से दोबारा भरता है, आशीष से दोबारा भरता है। और भरने के बाद वो 7 दिन के बाद फिर से आती है और सब जन उसके साथ आगे की यात्रा जो है वो यात्रा करते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर हमें सिखाता है कि तुम गलत हो गए तो रिश्ता नहीं टूटता है, तुम वो गलती को एहसास करो, जानो, परखो, पश्चाताप करो, पुनरुज्जीत हो, आत्मा से फिर से दोबारा भर दो, दोबारा परमेश्वर तुम्हारे साथ जाएगा। पता है मिरियम 130 साल 132 साल तक जीवित रही है, उसकी उम्र ज्यादा बढ़ी, इजरायली लोगों के साथ ज्यादा हो रही। क्यों? क्योंकि दूसरा जो मौका उसके जीवन में आया, 7 दिन वो पश्चाताप में गिड़गिड़ा रही थी और परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से भरा। तो मिरियम हमें क्या क्या सिखाते चली जा रही है? मिरियम बहुत कुछ हमें सिखाती जा रही है कि वो कैसी है, संरक्षण करने वाली है, व्यवस्था करने वाली है। उसी तरह से जब छुटकारा मिल जाता है तो आनंद भी मनाने वाली है। वो महान संदेष्टि है, महान संदेष्टि जो मिरियम है, वो महान संदेष्टि को उसने बचाया है। तो परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि हम परमेश्वर के साथ जब चुने हुए होते हैं तो चुने हुए होने के बाद हम नूतन जो जन्म पाए हुए हैं उनकी रक्षा का कारण बन सके। उसके बाद परमेश्वर जब पीड़ाओं में से, संकटों में से मंडली कलीसिया को बचाता है, वहां पर हम जय जयकार, आनंद और परमेश्वर को महिमा देते रहना चाहिए। और परमेश्वर हमारे ऊपर अगर किसी प्रकार का दंड लाता है, किसी गलतियों में हम चले जाते हैं, तो हमें पिता समान के उसका दंड को सामोरे जाके फिर से अपने आप को दोबारा भरते जाना चाहिए। तो मिरियम ने बहुत कुछ हमें सिखाया। एक छोटी सी बालिका हमने देखी, एक जवान तरुण यंग एज में की एक संदेष्टि हमने देखी है, और एक पिता की बेटी
भी हमने देखी है। तो इस तरह मिरियाम का जीवन हमें दिखता है और आने वाले दिनों में वो परमेश्वर ने दिखाया था दृष्टांत स्वरूप में, इस तरह से कलीसिया आएगी, इस तरह से कलीसिया में भी स्टेप बाय स्टेप घटनाएं घटती रहेगी। लेकिन उन्होंने जब तक बादलों पर यीशु मसीह दिखता नहीं है, जब तक हमारा शरीर बदल नहीं जाएगा, जब तक हम यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा बन के आके उसको आकर्षित नहीं होंगे, तब तक हम परमेश्वर के साथ जकड़ के रहना है, पकड़ के रहना है। फिर चाहे परमेश्वर दंड करे, फिर चाहे मुसीबत आ जाए, फिर चाहे हमें कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, हमें तब तक परमेश्वर को पकड़ के रखना है, जकड़ के रखना है, लिपट के रखना है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है, उसके आने का समय हो गया है। और यही यहाँ पर मिस्र देश में परमेश्वर इजरायली लोगों को बता रहा था कि ऐसी ही कलीसिया की स्थापना करने के लिए मैं खुद आऊंगा। कलीसियाओं में यही प्रकार होते रहेंगे, लेकिन कलीसिया का काम क्या है? परमेश्वर को पकड़े रहना, दुखी नहीं होना है, छोड़ नहीं देना है, निराश नहीं होना है, अन्य देवताओं के पीछे नहीं जाना है। तो परमेश्वर महान है, उसके ही साथ हमें पकड़ के रखना है। वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है, वो हमारा मस्तक है, वो हमारा आधार है। और जब हम उसके साथ जकड़ के रहते हैं, हमारा जीवन वो अद्भुत रीति से भर देता है। तो परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, सारी महिमा सारा धन्यवाद मैं परमेश्वर को देती हूँ। और सजीव वाहिनी को फिर से एक बार दोबारा मैं धन्यवाद देती हूँ। आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। मिरियाम के जीवन के द्वारा एक कलीसिया के रूप में तूने पुराने नियम में ही बताया है। अगर कलीसिया में इस तरह की नूतन जन्मे हुए मुसीबत में आ जाते हैं, और जब हम पूरी रीति से विश्वास में तैयार है, हमें परमेश्वर जहाँ बचाता है वहाँ हमने आनंद करना चाहिए। हमने जो भी दुखित और पीड़ित लोग हैं उनके साथ होते रहना चाहिए। और हमें जब तू तैयार करता है, लेकिन हमारे हाथों से कुछ गलती होती है, तो वो समय पे पिता के तौर पर हमें तेरा दंड सहते रहना चाहिए। और दंड के बाद तू हमें पुनर्जीवित करता है। ये बात हमने समझ ली। आज के वचन के लिए मैं बहुत बहुत तुझे धन्यवाद देती हूँ। सजीव वाहिनी को पिता परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्हें भी आशीष से भरपूर कर। ये जो उन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम चालू किया है, ये आशीष से भरपूर होने दे। यूट्यूब के द्वारा बाइबल की महिलाओं के विषय में जो बातें हो रही है, वो लोगों के मन को, उनके अंतकरण को छू लेने दे, उनका जीवन तू बदल जाने दे परमेश्वर पिता। और ये अंत के दिनों में हर एक व्यक्ति ने तैयार होते रहे, ऐसा तू होने दे। मैं तुझसे विनती प्रार्थना करती हूँ, तुझे धन्यवाद देती हूँ। ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।